मैं कुरान हूं। और यहूद पर हमने सारे नाखून वाले जानवर हराम किए थे और गाय और बकरी की चर्बी हराम की, सिवा उसके जो उनकी पीठ या आंतड़ियों से लगी हो या किसी हड्डी से मिली हुई हो। ये सजा दी थी हमने उन्हें उनकी सरकशी पर, और यकीनन हम सच्चे हैं। बस अगर वे तुम्हें झुटलाएं तो कह दो कि तुम्हारा रब व्यापक रहमत वाला है और उसका अजाब मुजरिम लोगों से टल नहीं सकता। जिन्होंने शिरक किया वे कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक न करते और न हमारे बाप दादा करते और न हम किसी चीज़ को हराम कर लेते। इसी तरह झुटलाया उन लोगों ने जो इनसे पहले हुए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने हमारा अजाब चखा। कहो, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे तुम हमारे सामने पेश करो? तुम तो सिर्फ गुमान की पैरवी कर रहे हो और महज अटकल से काम लेते हो। कहो कि पूरी हुज्जत तो अल्लाह की है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो इस पर गवाही दें कि अल्लाह ने इन चीज़ों को हराम ठहराया है। अगर वे झूठी गवाही दे भी दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना, और तुम उन लोगों की ख्वाहिशों की पैरवी न करो जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और जो परलोक पर ईमान नहीं रखते और दूसरों को अपने रब का हमसर यानी समकक्ष ठहराते हैं। कहो, आओ मैं सुनाऊं वे चीज़ें जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की हैं। ये कि तुम उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न करो और माँ बाप के साथ नेक सलूक करो और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी, और बेहयाई के काम के पास न जाओ, चाहे वो जाहिर हो या पोशीदा। और जिस जान को अल्लाह ने हराम ठहराया उसे न मारो मगर हक पर। ये बातें हैं जिनकी खुदा ने तुम्हें हिदायत फरमाई है ताकि तुम अक्ल से काम लो। और यतीम के माल के पास न जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए। और नाप तौल में पूरा इंसाफ करो। हम किसी के ज़िम्मे वही चीज़ लाजिम करते हैं जिसकी उसे ताकत हो। और जब बोलो तो इंसाफ की बात बोलो, चाहे मामला अपने रिश्तेदार ही का हो। और अल्लाह के वचन को पूरा करो। ये चीज़ें हैं जिनका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि यही मेरी सीधी शाहराह है, बस इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो कि वे तुम्हें अल्लाह के रास्ते से जुदा कर देंगी। ये अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है ताकि तुम बचते रहो। फिर हमने मूसा को किताब दी नेक काम करने वालों पर अपनी नेमतें पूरी करने के लिए, और हर बात की तफसील और हिदायत और रहमत, ताकि वे अपने रब के मिलने पर यकीन करें। और इसी तरह हमने ये किताब उतारी है, एक बरकत वाली किताब। बस इस पर चलो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहमत की जाए, इसीलिए कि तुम ये न कहने लगो कि किताब तो हमसे पहले के 2 गिरोहों को दी गई थी और हम उन्हें पढ़ने पढ़ाने से बेखबर थे। या कहो कि अगर हम पर किताब उतारी जाती तो हम उनसे बेहतर राह पर चलने वाले होते। बस आ चुकी तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील और हिदायत और रहमत। तो उससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की निशानियों को झुटलाए और उनसे मुंह मोड़े। जो लोग हमारी निशानियों की उपेक्षा करते हैं, हम उन्हें उनके एराज़ की पादाश में बहुत बुरा अजाब देंगे। ये लोग क्या इसके मुंतज़िर हैं कि उनके पास फरिश्ते आएँ या तुम्हारा रब आए या तुम्हारे रब की निशानियों में से कोई निशानी ज़ाहिर हो? जिस दिन तुम्हारे रब की निशानियों में से कोई निशानी आ पहुँचेगी तो किसी शख्स को उसका ईमान नफ़ा न देगा जो पहले ईमान न ला चुका हो या अपने ईमान में कुछ नेकी न की हो। कहो, तुम राह देखो, हम भी राह देख रहे हैं। जिन्होंने अपने दीन में राहें निकाली और गिरोह गिरोह बन गए, तुम्हें उनसे कोई सरोकार नहीं। उनका मामला अल्लाह के हवाले है, फिर वही उन्हें बता देगा जो वे करते थे। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उसका 10 गुना है, और जो शख्स बुराई लेकर आएगा तो उसे बस उसके बराबर बदला मिलेगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कहो, मेरे रब ने मुझे सीधा रास्ता बता दिया है, सही दीन इब्राहिम की मिल्लत की तरफ जो यकसू थे और मुशरिकिन में से न थे। कहो, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है, जो रब है सारे जहां का, कोई उसका शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म मिला है और मैं सबसे पहले फर्मा बरदार हूँ। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूँ, जबकि वही हर चीज़ का रब है, और जो शख्स भी कोई कमाई करता है वो उसी पर रहता है, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा। फिर तुम्हारे रब ही की तरफ तुम्हारा लौटना है, बस वो तुम्हें बता देगा वो चीज़ जिसमें तुम इख्तलाफ यानी मतभेद करते थे, और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में एक दूसरे का जानशी बनाया और तुम में से एक का रुतबा दूसरे पर बुलंद किया, ताकि वो आजमाए तुम्हें अपने दिए हुए में। तुम्हारा रब जल्द सज़ा देने वाला है
اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میں قرآن ہوں۔